तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़ आज का पार्ट नंबर 2 है मित्र। ठीक है, हमने पार्ट 1 दे दिया है मित्र। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग को वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पर मिल जाएगा वो वीडियो मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है कि मित्र हम लोग ने GK में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से GK जिसको कंप्लीट किया था। अब पारी आ गई हमारा करंट अफेयर्स का मित्र, क्योंकि मैंने जो आप लोग का आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र। ठीक है, आरपीएफ एसआई का, तो मैंने उस एग्जाम का एनालिसिस किया मित्र ना। उसमें देखा 13 से 14 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से पूछे गए थे मित्र। ठीक है, इसीलिए सोचा पहले आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए मित्र। ठीक है, और आप लोग का पता, आप लोग का एग्जाम भी 1 मंथ के अंदर ही हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का मार्च में एग्जाम होने वाला मित्र। ठीक है, आप लोग के पास मात्र 1 मंथ का समय बचा है, तो सोचा हमने कि 1 मंथ में आप लोग करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही ठीक, करंट अफेयर्स पूछेगा तो 2024 के अंदर ही पूछेगा, 2024 के अंदर ही पूछेगा मित्र। ठीक है, तो जितना सब कुछ हुआ 2024 में सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ मित्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। साथ ही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले आप लोग प्रश्न को एक से 2 प्रश्न को अच्छे से हल कीजिए, आप लोग का अंदर से जो डाउट खत्म हो जाएगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं मित्र। ठीक है, आज का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पूरा निचोड़ बताएंगे 2024 में, जो 2024 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ बताएंगे मित्र। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। पहला प्रश्न क्या पूछा है। बाकी जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पे नए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन सा है मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां जो सदस्य वो कौन सा है। तो पहला स्वीडन है, दूसरा फिनलैंड है, और हमारा सी आंसर जो हमारा है बेलारूस है, और डी आंसर हमारा है इजराइल है मित्र। बता दें आप लोग का जो 32वां हमारा सदस्य बना मित्र, आप लोग को बता दें स्वीडन आप लोग का है। ठीक है, क्या हमारा 32वां हमारा क्या हमारा 32वां हमारा स्वीडन है मित्र। ठीक है, और 31वां कौन हमारा 31वां हमारा फिनलैंड मित्र। ठीक है, 31वां हमारा कौन सा हमारा फिनलैंड है, तो इसके साथ हमको फिनलैंड का भी याद कर लेंगे मित्र। ठीक है, 31वां हमारे फिनलैंड है। ठीक है, यानी उत्तर अटलांटिक संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन सा है, तो 32वां स्वीडन है, 31वां फिनलैंड मित्र। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या साथी ध्यान से पढ़िए। बोला है क्या, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़्कर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया मित्र। ठीक है, जो भी साथी भाई बहन को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अगर मैं जितने प्रश्न को बता रहा हूँ मित्र आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे मित्र ना, तो 2024 में जितने भी सब कुछ हुए मित्र सब कुछ बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, अगर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी हमारे साथी देंगे, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो इसी किसी वीडियो में से आप लोग के प्रश्न बनेंगे मित्र। ठीक है, इससे बाहर तो नहीं बनेगा मित्र। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के टॉपिक्स टिप्स मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ मित्र। ठीक है, तो इससे बाहर तो बनने के चांस नहीं बन रहा है मित्र। ठीक है, करंट अफेयर्स में मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़्कर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। पहला है रिकेन यामामोटो, दूसरा है बालकृष्ण दोषी, तीसरा है मिशेल वालग्रेट, चौथा हमारा क्या हमारा डेविड चिपरफील्ड। तो बता दें मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, रिकेन यामामोटो। क्या होगा, रिकेन यामामोटो मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 3rd नंबर मित्र। ठीक है, तो 3rd नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग साथ ही। ठीक है, तो 3rd नंबर प्रश्न पूछा है कि हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है मित्र। ठीक है, क्या पूछा है 96वां, ये आप लोग नंबर भी याद कर लेना मित्र। ठीक है, 96वां हमारा है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कारों में 96वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो पहला हमारा ओपेनहाइमर, दूसरा द होल्ड ओवर्स है, और तीसरा हमारा एनाटॉमी ऑफ फॉल है, और चौथा हमारा पुअर थिंग्स है मित्र। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा क्या होगा, ओपेनहाइमर मित्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही करना चाहूँगा आप लोग से कि जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ अपने नोटबुक पे नोट करते रहे मित्र। सभी साथी हमारे कापी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने प्रश्न को बता रहा हूँ सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का लिख मिलेगा मित्र। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। बाकी ये सारे प्रश्न ना कहीं भी मिलेंगे नहीं आप लोग को करंट अफेयर्स के मित्र, जिस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ ना, आप लोग को पता है जो 2024 में बहुत लोग करंट अफेयर्स बता रहे होंगे मित्र। ठीक है, सबका देख लेना और मेरा देख लेना साथी, बहुत डिफरेंट मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आज हमारा प्रश्न नंबर है चौथा। प्रश्न चौथा क्या पूछा है कि हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए
शेरनी का उद्घाटन किसने किया मित्र? जो भी साथी भाई बहनों को पता है कि शेरनी का उद्घाटन किसने किया, वो भाई हमारे कमेंट करना प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला यूजीसी है, दूसरा एनसीईआरटी है, तीसरा शिक्षा मंत्रालय है, चौथा हमारा नीति आयोग है मित्र। बता दें इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यूजीसी। आप लोग को दिख रहा है यूजीसी आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया? तो यूजीसी मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। तो 5th नंबर प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का हमारा 5th नंबर प्रश्न पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है मित्र? जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देख सकते हैं कौन सा स्थान मिला है, 134वां, 132वां, 136वां, 138वां। तो मित्र बता दें आप लोग का इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग को मार देंगे किसको, 134वां मिला है मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। 134वां मिला है मित्र, ठीक है। क्या होगा? 134वां मिला है मित्र, ठीक है। 134वां मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है मित्र? 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता मित्र, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तीसरा हमारा गुजरात जायंट, चौथा मुंबई इंडियंस। मित्र बता दें आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे आप लोग को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या मित्र? पढ़िए ध्यान से आप लोग। तो 7 नंबर प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में भूटान की आर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है मित्र? जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, तो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में भूटान की आर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? पहला तो रतन टाटा है, दूसरा नरेंद्र मोदी है, तीसरा रिकेन यामामोटो है, चौथा हमारा श्रीनिवास स्वामी मित्र, ठीक है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी भाई बहनों में कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या होगा? नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो चलते साथ ही हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला हमारा है, तो वो बता दें आप लोग को, कुछ महत्वपूर्ण आप लोग को जो पॉइंट बता दें, जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमको उनके कितने पुरस्कार मिले हैं, कहाँ का वो आप लोग जान लीजिए। पहला हमारा युगाना, पहला हमारा क्या है? गुयाना, फिर नाइजीरिया है, फिर कुवैत है, फिर डोमिनिका है, फिर रूस है, फिर ग्रीस है, फिर मिस्र है, फिर फ्रांस है, फिर भूटान मित्र। देखिए हमारा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको नौ पुरस्कार मिला था साथ ही 2024 में 9 पुरस्कार मिला था साथ ही। सोचने वाली बात है, नरेंद्र मोदी जी को पूरे 9 पुरस्कार मिले थे साथ ही 2024 में। और कहाँ मिला था, किस प्रदेश में, किस राज्य में मिला, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि युगाना है, नाइजीरिया है, कुवैत है, डोमिनिका है, रूस है, ग्रीस है, मिस्र, फ्रांस, भूटान। और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था मित्र, ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था नरेंद्र मोदी जी को। तो याद करना आप लोग के, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। सारे पुरस्कार आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 8वां नंबर। वो सारे पुरस्कार को याद कर लेना क्योंकि वो सारे पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला था मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया मित्र, ठीक है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया। तो पहला ऑपरेशन क्या? पहला ऑपरेशन अजय है, दूसरा ऑपरेशन इंद्रावती, तीसरा ऑपरेशन गंगा है और चौथा ऑपरेशन हमारा क्या है? करुणा मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको मारेंगे? ऑपरेशन इंद्रावती को मारेंगे मित्र, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ठीक है। इसकी संभावना बहुत ही अधिक है साथी पूछने के साथ ही, ठीक है, क्योंकि जो सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और करंट अफेयर्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट हमने लिया मित्र, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 9th नंबर। तो 9th नंबर प्रश्न क्या पूछा कि मित्र, हाल ही
में साइमन हैरियस किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे मित्र? क्या हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे युवा प्रधानमंत्री, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग कि हाल ही में साइमन हैरियस किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे? पहला ब्रिटेन है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा मैक्सिको है, चौथा हमारा इंडोनेशिया। मित्र आपका आंसर नंबर किसको मारेंगे? आयरलैंड को मारेंगे। क्या होगा? आयरलैंड मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर, ठीक है। तो आज हमारा 10th प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 10th प्रश्न को बोला है, क्या बोला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CERT सेल कहाँ लॉन्च की है मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CERT सेल कहाँ लॉन्च की है? तो पहला हमारा IITI कानपुर, पहला IITI कानपुर है, और दूसरा हमारा IITI मुंबई है, तीसरा IIT मद्रास है, चौथा हमारा IIT खड़गपुर है मित्र, ठीक है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CERT सेल कहाँ लॉन्च की है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? IIT मुंबई, जो सबसे बड़ी है हमारी IIT मुंबई मित्र, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे? बी आंसर इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो इसको याद कर लेना आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए साथियों। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 11th नंबर। तो 11th नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। पूछा क्या हमारा, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है मित्र, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे, और सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे मित्र, ठीक है। पहला है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और दूसरा हमारा अमरप्रीत सिंह है, तीसरा हमारा उपेंद्र त्रिवेदी है, चौथा हमारा अनिल चौहान है मित्र, ठीक है। आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर जो किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 12 नंबर, यानी आप लोग का 12th प्रश्न मित्र क्या है, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए, फिर इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो पूछा है कि हमारा 12 प्रश्न कि हाल ही में कैडिटस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली की सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन मित्र बने, ठीक है। कौन मित्र हैं, ठीक है, बताने का प्रयास करिए। जो सबसे कम उम्र के जो हमारे खिताब, इसको खिताब बोलते हैं, ठीक है, खिताब, ध्यान रखना। खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? पहला है डी गुकेश, दूसरा हमारा श्यामनी लिखित, तीसरा है आर प्रज्ञानंद, और डी आंसर हमारा वैशाली रमेश बाबू मित्र। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी गुकेश। क्या होगा मित्र? डी गुकेश आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी गुकेश आप लोग को दिख रहा है मित्र, डी गुकेश आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग, डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर मित्र, आप लोग का ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 13 नंबर, ठीक है, यानी आप लोग का प्रश्न नंबर है 13 नंबर, ठीक है। तो आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंड सेट पुस्तक का संबंध किससे है मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है और साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंड सेट पुस्तक का संबंध किससे है, तो पहला हमारा सेठ वाटसन है, दूसरा सलमान रुश्दी है, तीसरा सेम पित्रोदा है, और चौथा हमारे दुवरी सुब्बा राव मित्र, ठीक है। आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्र क्या होगा? सेन वाटसन मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। यानी 13वें प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग, ठीक है। 13 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला, ठीक है। बाकी चलते मित्रों स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, आप लोग कमेंट करना जरूर मित्र, ठीक है। कि सारे प्रश्न बहुत ही लाजवाब मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। क्या ही बताऊँ आप लोग को कि जितना बोलूँ मैं महत्वपूर्ण के लिए उतना ही कम मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे प्रश्नों को आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो आज के मेरे 14 प्रश्न को पढ़िए कि हाल ही में किस दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है और साथी भाई बहन कमेंट करिए, ठीक है। यानी हाल ही में किस दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो पहला हमारा पूर्णिमा देवी बर्मन है, दूसरा मोहम्मद सलेम है, तीसरा
क्या है दूसरा, तीसरा हमारा पाउलूरी सुब्बा राव है, चौथा आलोक शुक्ला है मित्र। बता दें आप लोग को इस 14वें प्रश्न का जो मित्र हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्र आप लोग को बता दिया जाए। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन आप लोग का मित्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 15 नंबर मित्र। ठीक है, आज का हमारा 15वां प्रश्न मित्र क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब मित्र। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है मित्र। ठीक है, क्या हमारे की है जो फुटबॉल, ध्यान से पढ़िए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल दिवस आप लोग देख रहे हैं ना, फुटबॉल दिवस मित्र। ठीक है, फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है मित्र। पहला तो हमारा 25 मई है, दूसरा 26 मई है, तीसरा 27 मई है और चौथा हमारा 28 मई है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, कोई भी हमारा साथी तुक्का तो नहीं मारेगा मित्र। ठीक है, अगर आप लोग को मित्रों सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, वर्दी से प्रेम करते हैं तो तुक्का तो भूल जाइए मित्र। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए आपको तो मित्र। ठीक है, यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो मित्र मारेंगे किसको, 25 मई को। 25 मई इज द राइट आंसर, 25 मई इज द राइट आंसर मित्र। आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मित्र, बस वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। और आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 16 नंबर मित्र। 16 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए। 16 नंबर प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है मित्र। ठीक है, भीष्म का परीक्षण कहाँ किया मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्या हमारा हाल ही में भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया। भीष्म आप लोग को ये भी प्रश्न पूछा था, भीष्म एक हमारा उपहार है। क्या हमारा भीष्म हमारा एक उपहार है मित्र। ठीक है, अभी आप लोग याद कर लेना मित्र। ठीक है, यानी हाल ही में भारतीय वायु सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया। पहला मुंबई है, दूसरा आगरा है, तीसरा अहमदाबाद है, चौथा हमारा कोलकाता मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, बता दी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, आगरा मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 17 नंबर मित्र। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न क्या है साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग साथी। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है मित्र। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी मित्र। आप लोग को पता होना चाहिए। पहला इजराइल है, दूसरा हमारा ईरान है, तीसरा यूक्रेन है, चौथा हमारा फिलिस्तीन है मित्र। ठीक है, जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो प्रिय साथी मित्र भाई बहन लोग कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी मित्र। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मार देंगे किसको, ईरान को। ईरान आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो आप लोग को ईरान को करेक्ट आंसर मार देंगे मित्र। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, तो अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। प्रश्न 18 पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है मित्र। ठीक है, क्या पूछा है प्रश्न 18 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है। पहला हमारा सामंथा हार्वे है, दूसरा जेनी एरपन बेक है। क्या हमारा एरपन, यहाँ पे एक ही मात्रा भी रहेगा और उड़नवारा भी रहेगा मित्र। ठीक है, यानी जेनी एरपेन बेक, और तीसरा हमारा प्रभा वर्मा, चौथा हमारे पूर्णिमा देवी बर्मन मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें मित्र कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन बनी मित्र। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, हमारा जेनी एरपेन बेक मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसको होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ में आ गया मित्र। ठीक है, देख लिया हमने 18 प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होना 19 नंबर। ठीक है, तो 19 में प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 19 में प्रश्न पूछा है कि हमारा हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न मित्र। ठीक है, हमारा महोत्सव से प्रश्न पूछा है और जितने भी महोत्सव उसको भी आप लोग अच्छे से याद करना मित्र। ठीक है, बाकी ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद करना आप लोग कि हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। पहला असम है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा बिहार है मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी प्रिय साथी कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारा सिक्किम मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। कितने भी साथियों को पता, जितने भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या था और कितने साथियों को पता था मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न हमारा 20वां मित्र, ठीक है। आज हम 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र, ठीक है। 20वां प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। पूछा प्रश्न क्या, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया मित्र, ठीक है। यानी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया मित्र। जो भी साथी भाई बहनों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। पहला हमारा बांग्लादेश है, दूसरा ओमान है, तीसरा हमारा नेपाल है, चौथा मालदीव है। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ओमान हो जाएगा। क्या होगा, ओमान मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, ओमान। जो भी साथी भाई बहनों को पता हो साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। ओमान आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग को बता दें मित्र, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बताया मित्र आप लोग के लिए सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र, क्योंकि हल्के में लेंगे तो एग्जाम आपको हल्के में मिलेगा मित्र, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सभी प्रश्नों को छाट के मैंने बताया था जो भी 2024 में हुए मित्र, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा 100% संभावना बन रही एग्जाम में आने की मित्र, वही आपको क्वेश्चन में बताया मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को नोट कर लेना मित्र। सोचिए आप लोग, मैं कम प्रश्नों को इसीलिए पढ़ाता हूँ कि क्योंकि जो आप लोग के एग्जाम में महत्वपूर्ण मित्र उसी को पढ़िए, फालतू चीज़ों को मत पढ़िए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ही हार्ड है मित्र, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो मित्र, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। आज का हमारा पार्ट नंबर 2 था मित्र, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे पार्ट 1 मिल जाएगा मित्र, ठीक है। उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, वो भी आप लोग के लिए साथ है, ठीक है। बाकी आप लोग हमारे साथ डेली रूटीन बनाकर जुड़े रहिए। आप लोग सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो आप लोग को एक वीडियो आप लोग करंट अफेयर्स की जरूर मिलेगी साथ ही, ठीक है। हमने जीके जिसका क्लास तो देख लिया, बाकी आप लोग इसको भी अच्छे से बताएंगे। करंट अफेयर्स में आप लोग का अच्छा से अच्छा स्कोर कराएंगे मित्र, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक। देखा हमने 10 से 13 प्रश्न, कहीं पे 11 से 14 प्रश्न बन रहे मित्र, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग से कि जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए मित्र, ठीक है। अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त करते रहिए मित्र। एक महीने का तैयारी आप लोग का 1 महीने में फाड़ डालिए साथियों, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ आप लोग के लिए साथी, ठीक है। करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग के हुए हैं, जो भी आप लोग का उत्सव महोत्सव, जो भी कोई भी प्रश्न आता है मित्र ना, सब कुछ मैं लेकर आऊँगा मित्र पार्ट वाइज, अब ठीक है। अब आप लोग को करंट अफेयर्स चलेगा, जिस प्रकार से जीके जिसमें सपोर्ट किए थे आप लोग, उसी प्रकार से इसमें भी सपोर्ट कीजिए मित्र, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।